हेलो गाइस, आज का न्यू क्वेश्चन है हमारा केपलर के ग्राही गतियों के नियम को उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो केपलर के ग्राही गतियों के नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये केपलर के नियम एग्जाम में कई एक बार पूछा जा सकता है और भी शायद पूछा जाएगा। तो आइए इसे देखते हैं। तो केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, केपलर के गति के नियम क्या होते हैं। तो केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में, कैमरा साफ नहीं आ रहा इसका, ठीक है। तो केपलर ने ग्रहों की गति के संबंध में निम्न 3 नियम दिए। ठीक है, जो केपलर ने क्या दिए, मतलब गति के रिलेशन में 3 नियम दिए थे। तो वो नियम कौन से हैं देखिए। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, और जो भी मतलब प्लेनेट हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, वे एक एलिप्स के रूप में मतलब घूमते हैं। तो जिसके फोकस पर सूर्य स्थित होता है। ठीक है, मतलब उसके चारों ओर जो घूमते हैं तो उसके फोकस पे क्या होता है, सूर्य स्थित होता है। और नंबर दूसरा कौन सा है, किसी भी ग्रह को, तो दूसरा लॉ क्या है, किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में, ठीक है, और समान एरिया तय करती है। अर्थात ग्रह की क्षेत्रफलीय चाल नियत रहती है। ठीक है, यानी कि जो उसकी जो चाल है तो वो कांस्टेंट रहती है। ठीक है, किसकी, एरिया की, जो ग्रह की क्षेत्रफलीय जो चाल है वो कांस्टेंट रहती है। यानी कि DA दैट इज DA अपॉन DT इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी जो चाल क्या है, कांस्टेंट है। और तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि किसी भी ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में दिया गया समय का वर्ग, अर्थात परिक्रमण काल का वर्ग, समझ रहे ना, वर्ग अर्थात परिक्रमण काल का वर्ग, यानी कि अर्ध दीर्घ कक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। समझ गए, यानी कि समय क्या है, टी स्क्वायर क्या है, एक वर्ग है, टी स्क्वायर हमारा स्क्वायर है। ठीक है, और ये किसका होता है, समानुपाती, अर्ध दीर्घ कक्ष के तृतीय घात के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसकी क्या है, समय की समानुपाती है। ठीक है, वो भी परिक्रमण काल का वर्ग के अनुसार। ठीक है, तो ये 2-3 नियम थे। तो नंबर 1 नियम ये था और एक ये था और ये था। ठीक है, तो केपलर ने 3 नियम दिए थे, किसके ऊपर, प्लेनेट्स के ऊपर दिए थे, ग्रहों के ऊपर। तो अब वो देखते हैं, पहला नियम सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो प्रूफ्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। ठीक है, तो इसे और क्या कह सकते हैं, इसे केपलर फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी नाम से परीक्षा में पूछा भी जा सकता है कि केपलर्स फर्स्ट लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, और इसी नाम से भी आ सकता है कि प्रूफ्स ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स लॉ। ठीक है, तो पहला नियम जो केपलर का है वो काफ़ी बड़ा है, और जो सेकंड नियम है वो ज़्यादा नहीं, छोटा सा है, और थर्ड में भी छोटा है। तो पहले नियम में केपलर का फर्स्ट नियम, तो ये सेकंड लॉ के अनुसार, यानी कि जो केपलर का जो सेकंड लॉ है उसके आधार पर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। माना कोई ग्रह जिसका मास m है, ठीक है, द्रव्यमान क्या m है, सूर्य के चारों ग्रेविटेशन क्षेत्र में, समझ रहे ना, सूर्य के चारों ओर ग्रेविटेशन क्षेत्र में, यानी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में गति कर रहा है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से, यानी कि सूर्य के जो चारों ओर है वो गुरुत्वाकर्षण के नियम से मतलब कि गति कर रहा है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से देखते हैं। ठीक है, तो न्यूटन के ग्रेविटेशन रूल से देखते हैं क्या होता है। देखो, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है, F =
माइनस जी एम कैपिटल एम एन स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसे समीकरण नंबर 1 कह देंगे, ठीक है। ये समीकरण नंबर हमारी एक, ठीक है। समीकरण नंबर 1 होगी। अब देखो जहाँ कैपिटल एम क्या है, ये क्या है, तो ये कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ सन, सूर्य का द्रव्यमान है, ठीक है। अब स्मॉल एम क्या है, स्मॉल एम क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, प्लेनेट बोलो तो ग्रह, तो ग्रहों का क्या ये द्रव्यमान है। स्मॉल एम ग्रहों का द्रव्यमान, कैपिटल एम सूर्य का द्रव्यमान, और आर स्क्वायर क्या है हमारे पता है, जो एक आधार की वो होती है, मतलब दूरी है, ठीक है। यहाँ पर हम आधार की दूरी मानते हैं इसे। तो बट फ्रॉम केपलर सेकंड लॉ, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना कि ये पहला नियम है जो केपलर के सेकंड लॉ के अनुसार है, मतलब कि यहाँ पे कांस्टेंट मानती है, दूरी क्या होती है, जो आर स्क्वायर हमने बताया था कि ये ग्रहों की दूरी है, तो ये दूरी कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ डी अपॉन डी टी कांस्टेंट है, ठीक है। तो बट लेकिन फ्रॉम केपलर सेकंड, तो यहाँ पर हम केपलर का सेकंड लॉ के अनुसार करेंगे, तो हमारा चाल क्या होती है, इसमें कांस्टेंट होती है, सेकंड लॉ में चाल हमारी कांस्टेंट रहती है, डी अपॉन डी टी क्या होती है हमारी कांस्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या नेक्स्ट है हमारा कि जे अपॉन टू एम इजकल टू एच अपॉन टू कांस्टेंट, यानी कि जे क्या है, एक एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम हमारा एच जे है, और यहाँ पे एच अपॉन टू क्या है, ये मतलब एक उनकी ग्रहों की जो हाइट पूछो तो हाइट होती है, हमने एच कहा जाता, तो जी सब कांस्टेंट, ठीक है। हाँ, एंगुलर मोमेंटम एच वगैरह ये सब क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, तो हमने क्या कहा यहाँ पे इसको जे अपॉन टू एम इजकल टू एच टू रखा, एच अपॉन टू रखा, तो चूँकि जे अपॉन टू एम इक्वल टू एच अपॉन टू, तो हमने क्या कहा था, टू से टू कट गया, कट गया कट गया कट गया। अब एच इक्वल टू क्या हो जाए, जे अपॉन एम बचा, ठीक है। यहाँ से हमने एच बराबर जे अपॉन एम निकाल लिया, ठीक है। अब जे बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर डब्लू होता है, जे बराबर एंगुलर मोमेंटम के बराबर क्या होता है, एम आर स्क्वायर डब्लू। तो हमने यहाँ पर जे की वैल्यू लगाई, ठीक है। एच ऐसे रखा, ये वाला एच हमने ऐसे रखा, ठीक है। और ये जे है, तो जे की हमने यहाँ से वैल्यू लगाई, तो एम आर स्क्वायर डब्लू, एम क्या है हमारा, एम द्रव्यमान है, तो हमने जो प्लेनेट का द्रव्यमान है ये ऐसे रखा, एच इजकल टू हमने क्या है, अब एच की वैल्यू लगाई, ठीक है। यहाँ से भी दूरी आ गई, एच इजकल टू आर स्क्वायर डब्लू इक्वल टू आर, यहाँ से क्या होता है, डब्लू क्या होता है हमारा डी थीटा अपॉन डी टी होता है, ठीक है। डब्लू हमने क्या लिखा था यहाँ पर, डी थीटा अपॉन डी टी आर स्क्वायर, ठीक है। अब डी थीटा डी टी हम इधर ले आए और उसके क्या लाए हम ऊपर, तो यानी कि एच अपन आर स्क्वायर, तो समीकरण नंबर से 2 कह दिए, ठीक है। अब देखो हम अब देखते हैं कि नाउ रेडियल फोर्स ऑफ प्लेनेट, तो ग्रहों का जो फोर्स है तो वो देखते हैं हम। तो एफ इजकल टू क्या होता है, तो ग्रहों का जो फोर्स होता है वो होता है हमारा एफ इजकल टू एम डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सभी ग्रहों का क्या है, एक फोर्स बल है, ठीक है। सभी ग्रहों पे लगने वाला बल है, तो इसे हम रेडियल बल फोर्स कहते हैं। तो हमने एफ की हमने यहाँ से वैल्यू लगाई, कहाँ से लगाई, पीछे से। एफ बराबर कितना था पीछे हमने अभी देखा था, तो माइनस का जी एम और स्मॉल एम एन आर स्क्वायर, ठीक है। अब इजकल टू एम को ऐसे रखा, इसको भी हमने ऐसे ही रखा था, ठीक है, ऐसे ही रखा, माइनस का आर ऐसे रखा, इसको भी ऐसा रखा, ठीक है। यूजिंग वन हमने ये समीकरण नंबर 1 से लिया था, ठीक है, यूजिंग वन। अब क्या देखो हमने एम स्मॉल एम से स्मॉल एम यहाँ से काट दिया, ठीक है, यहाँ काट देते हैं हम, ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, कट गया। तो क्या बचा हमारा, स्मॉल एम हट गया यहाँ से, तो जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर बचा, इजकल टू हमारा डी टी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर,
ठीक है, माइनस के आर डी थीटा अपॉन डी टी की होल स्क्वायर, ये बचा। ठीक है, अब हमने डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ रखा। ठीक है, माइनस आर हमने इधर, देखो ये वाला हिस्सा हम इधर ले आए। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर ले आए और ये वाला इधर ले आए, तो कोई इससे इफेक्ट नहीं पड़ा, तो समीकरण नंबर से हमें 3 दे दिया। ठीक है, इसे हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया। ठीक है, अब पुटिंग आर इजकल टू 1/u। अब देखो यहाँ पर हमने आर बराबर क्या रखेंगे, आर बराबर 1/u रखेंगे। तो देखते हैं, चूँकि डी आर अपॉन डी टी हमने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशियल कर दिया। ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में इसके डिफरेंशियल किया, तो इजकल टू -1/u स्क्वायर। ठीक है, इसको अपने डिफरेंशियल तक करा होगा ना, ये पता यू स्क्वायर कैसा है, देखो यहाँ बताता हूँ, ये वाला हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा। ठीक है, 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, और एक घात यहाँ बढ़ जाती है। ठीक है, अब जब हम इसको ऐसे लिखेंगे, और जब हम इसको ऐसे लिखेंगे तो कोई बात नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये ऐसे आता है। ठीक है, हमने इसका डिफरेंशियल कर लिया था यू इनवर्स का, यू इनवर्स का डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हमने यहाँ पे ऐसे ही किया था। ठीक है, अब यू का करेंगे, तो यू का हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, डी यू अपॉन डी टी। ठीक है, जो टी के रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो डी आर अपॉन डी टी इजकल टू -1/u स्क्वायर। ठीक है, -1/u स्क्वायर आया, और डी यू अपॉन डी टी। अब यहाँ पर क्या कहता है, देखो डी के सापेक्ष किया तो हमने डी के सापेक्ष फिर करेंगे तो डी थीटा अपॉन डी टी आ जाए। ठीक है, यहाँ पर हमने डी थीटा अपॉन डी टी ले लिया, तो इसका अब नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या होता है। अब यूजिंग 2, देखो हमने डी आर अपॉन डी टी -1/u स्क्वायर और डी यू अपॉन डी टी। देखो एच अपॉन आर स्क्वायर, देखो यहाँ होता है, जो पिछला आपने देखा था वो था डी थीटा अपॉन डी टी, तो इसके बराबर क्या होता है, एच अपॉन आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एच अपॉन आर स्क्वायर ले लिया था, किसका, यहाँ पर डी टी अपॉन डी टी, डी थीटा अपॉन डी टी था, तो इसका यहाँ पे यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ आ गया। अब डी आर अपॉन डी टी इजकल टू -h, अब देखो 1 अपॉन यू एस का रहना, तो ये हमने डी यू पर डी थीटा में, मतलब देखो हमने डी आर अपॉन डी टी माइनस के एच अपॉन डी यू पर डी थीटा लिया। ठीक है, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा, अब इसका डिफरेंशियल करेंगे, उसका डिफरेंशियल करें तो इतना आया ना। अब माइनस के एच लिया तो डी यू अपन डी थीटा लिया, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो डी स्क्वायर आर, ठीक है, इजकल टू डी टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, हम इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे, वो डबल डिफरेंशियल करेंगे, तो इजकल टू एच और डी स्क्वायर अपन यू और डी थीटा स्क्वायर, और डी थीटा का सापेक्ष करेंगे तो हम डी थीटा अपन डी टी आ जाएगा। ठीक है, थीटा का सापेक्ष करेंगे ना, करें यहाँ पे करें तो यहाँ पे गिरा, और माइनस क्या है यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, ये वाला माइनस यहाँ पे। अब ये तो हमने ऐसे ही रखा, इसको भी ऐसे ही रखा, इसको भी ऐसे रखा। अब देखो यहाँ पर क्या है, डी थीटा डी टी बराबर क्या है, एच अपन आर स्क्वायर। ठीक है, एच अपन आर स्क्वायर है, तो हमने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, देखो लौट फिर के यही आ गई। ठीक है ना, आगी ना आगी, इसलिए हमने इसका डबल इंटीग्रेशन करेंगे तो भी हमें लौट के ये आया। ठीक है, तो यहाँ नेक्स्ट देखते हैं, देखो ये वाला हमने ऐसे ही रखा था। ठीक है, जो फिलहाल ऐसे ही चलता रहेगा, तो इजकल टू -h अपन आर स्क्वायर, एच अपन आर स्क्वायर यहाँ पर रखा। ठीक है, ये वाला हमने ऐसे ही रखा, और इजकल टू -h स्क्वायर यू स्क्वायर। तो आपको ये देखो यहाँ पर क्या किया हमने, एच स्क्वायर है ऐसे रखा, और ये 1 अपन आर स्क्वायर था, तो इजकल टू कितना था, पीछे बैक देखो तो आर बराबर 1 अपन यू था, आर बराबर 1 अपन यू था, तो हमने 1 अपन आर स्क्वायर कर लिया, तो 1 अपन आर स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पर, यू स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर बराबर 1 अपन यू है, तो 1 अपन यू का क्या कर लेंगे हम, 1 अपन यू था इक्वल टू आर था। ठीक है, तो यू बराबर 1 अपन आर कितना हुआ, यू बराबर 1 अपन आर, तो हमने यू उसका ले लिया, क्योंकि जो ऐसे था
आर बराबर 1/u था, ठीक है, 1/u था, और से हमने क्या कर लिया, u बराबर 1/r कर लिया यहाँ पे, ठीक है, इसे ट्रांसफर कर लिया यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस के क्या हो जाएगा, h² और u², ठीक है, माइनस हट जाएगा क्योंकि ये 1/u² आएगा तो ये इनवर्स हट जाएगा, बल्कि h² मतलब माइनस ये वाला u², ठीक है, यहाँ पर सॉरी माइनस h²/r², माइनस के h²/u², ठीक है, ऐसे लिख देंगे यहाँ पे, 1/r² क्या है, ऐसे रहेगा, और ये भी हमने ऐसे लिखा था, ठीक है। अब नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 3, अब इक्वेशन 3 से देखते हैं क्या होता है। तो माइनस की h², इक्वेशन 3 कौन सी थी, हमने अभी फिलहाल पीछे दी थी, वो ये वाली इक्वेशन थी, पीछे वाली इक्वेशन 3 थी, ठीक है, ये इक्वेशन 3 d²r/dt² माइनस r dθ/dt की होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस g⁻m/r², ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन थी। अब नाउ पुटिंग तीसरी इक्वेशन देखते क्या होता है हमारा, तो तीसरी नाउ पुटिंग इन इक्वेशन 3, अब 3 इक्वेशन देखते हैं। तीसरी इक्वेशन क्या है, माइनस h²/u², ठीक है, और ये हमने ऐसे रखा था, ये वाला d²u/dθ² माइनस के 1/u, ठीक है, माइनस के 1/u। समीकरण 3 हमारी क्या थी, d²r/dt², इसकी वैल्यू ये है, तो यहाँ पे भी क्या था, d²r/dt² था, तो हमने इसकी वैल्यू ये लगा दी। अब माइनस के 1/u, ठीक है ना, माइनस के 1/u, जो r बराबर था ना 1/u, हमने यहाँ पर r तो था, तो r की जगह हमने 1/u लगाया, ठीक है, क्रॉस अब h/r² और h/r² था, और उसका होल स्क्वायर, ठीक है, उसकी वैल्यू लगाई थी हमने, है इक्वल टू माइनस के gmu², ठीक है, gmu²। अब क्या किया हमने, माइनस की h²u², ठीक है, ऐसे रखा, इसको भी हमने ऐसे ही रखा, इसको भी हमने ऐसे ही रखा, क्रॉस h की हम जहाँ करेंगे तो h² हो जाएगा, और उसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है, तो r के 4 हो गया, इक्वल टू माइनस g⁻m/ वो इंटू u², ठीक है, ये ऐसे ही रखा। अब माइनस h²u² d²u/dθ² माइनस के h² की 3, क्योंकि यहाँ से r u है ना, देखो ये 1/r की क्या है, 4, तो 1/r क्या था, u था, ठीक है, एक u ये है, u से एक u कट जाएगा, कितना रह जाएगा, 3 रह जाएगा, ठीक है, 3 रह जाएगा यहाँ पे। तो आप समझ रहे होंगे, देखो r उसका ना r की 4 है, तो 1/r की 4 क्या होगा, u4 हो गया, u4 से u एक कट गया, तो कितना रह गया, u की 3 रह गया, माइनस का ऐसे रहा तो ऐसे ही रखा मगर माइनस, ठीक है, h² ऐसे रखा, इक्वल टू हमने क्या रखा, माइनस के gM u², तो ऐसे ही रखा, ठीक है हमने। अब यहाँ पे इसको हमने आगे ले लिया, इसको हमने क्या किया, देखो यहाँ से हमने माइनस h²u² से डिवाइड किया, जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, कट गया ना, कट गया, माइनस से, अगर इसे माइनस से h²u² से हमने डिवाइड किया तो ये तो कट गया, तो ये बचा, ठीक है, तो ये हमने सबसे पहले लिखा, और प्लस का माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो हमने यहाँ ऐसे लिखा, ठीक है, ये वाला बट्टे में आ गया, और ये h², ठीक है, यहाँ पर कर दिया, तो इक्वल टू, क्योंकि यहाँ माइनस था ना, प्लस में सब ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो, कुछ वो इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, इक्वल टू माइनस gM u² माइनस h²u², ठीक है, यहाँ से u² से कट जाएगा। अब d²u/dθ² प्लस u इक्वल टू gM h², ठीक है, यहाँ से u कट गया, और यहाँ से ये पूरा कट गया, तो u आया ऑलरेडी, ठीक है, 3 है ना, s से s कट जाएगा, u² से u3 है, तो एक u बचा, ठीक है, d²u/dθ² प्लस u माइनस, देखो u हमने इसको हम इधर ले आए तो माइनस का आएगा, ठीक है, और इसका क्या होता है, 0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा सिंस gM/h² इज कांस्टेंट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मास ऑफ सन ग्रेविटेशन h², तो h कांस्टेंट एंड इज एन डिपेंड इन
इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, तो ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो कैसे करता है, देखो डी स्क्वायर रखा है ऐसे टी थीटा, तो बेटो डी थीटा के ऊपर डिपेंड रखा ना, तो जो हमने पीछे वाला था यू ऐसे रखा माइनस के जे जी एम अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है, ऐसे रखा प्लस में यू माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। उसके बाद थीटा हमने क्या होता है कॉन्स्टेंट थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो विच इज डिफरेंशियल इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मे बी रिटन एज, ठीक है। तो u माइनस जी एम अपॉन एच स्क्वायर इक्वल टू सी कॉस थीटा, तो हमने क्या लेते हैं यहाँ पे सी कॉस थीटा लिखने पर हमने यहाँ लिखा था, ठीक है, इतना इसके बराबर क्या लगा हमने सी कॉस थीटा, सी मतलब तो कॉन्स्टेंट, ठीक है, बोल लेते हैं ना कॉन्स्टेंट एंड इज एन डिपेंड थीटा, ठीक है, तो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है थीटा, ठीक है, तो कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट है ना, तो कॉन्स्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो थीटा क्या है कॉस थीटा, ठीक है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो u माइनस वो u इक्वल टू जी एम अपॉन एच स्क्वायर प्लस सी कॉस थीटा, तो यहाँ से मल्टीप्लाई वाई एच स्क्वायर जी एम, ठीक है, यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, तो एच स्क्वायर अपॉन जी एम अपॉन आर, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई हमने यहाँ से करी, तो ये है ना यू आर हो गया, कैसा आर हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो यू वन अपॉन आर लिख लेंगे ना, यू बराबर कितना था वन अपॉन आर था ना, था पीछे, इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन जी एम क्रॉस जी एम अपॉन एच स्क्वायर।